हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हमने जो एच सी एफ और एल सी एम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सी जी एल में आ रखे हों, रेलवेज में आ रखे हों, वो सर्च करके हमने वही क्वेश्चंस लिए और कोशिश की है कि आप तक वो क्वेश्चंस एक ऐसी अप्रोच से आपके सामने रखे जाएं ताकि आपको सीखने में बिल्कुल भी कोई भी परेशानी ना हो। तो एच सी एफ और एल सी एम से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं वो हमने ये दोनों वीडियोस में कवर करे हैं, राइट। और यही टाइप्स जो हैं वो मल्टीपल टाइम्स एग्जामिनेशंस में पूछी भी जाती है। सो मेक श्योर आपको ये टाइप एच सी एफ और एल सी एम्स की डेफिनेटली आती हो, ठीक है, और हमारी अप्रोच से आती हो, क्योंकि यही अप्रोच आपको सभी से आगे रखेगी, राइट। सो विदाउट हैविंग एनी डिले, लेट जस्ट स्टार्ट आवर सेशन। और आप सीखेंगे आज कि कैसे आप एच सी एफ और एल सी एम्स के क्वेश्चन जो एग्जामिनेशंस में आते हैं वो जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So without having any delay, let's just start our session. So this is our first question of type 2 of LCM and HCF. So ये हमारे पास क्वेश्चन है that three numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400 and their HCF is, right. तो इन थ्री नंबर्स को हम 3x, 4x और 5x मान सकते हैं, राइट। क्या गिवन है हमें? LCM गिवन है इनका। LCM is 2400, राइट। तो वी नीड टू फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स एज वेल, ठीक है। x तो कॉमन ही है, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? लेट्स से 3, 4 एंड 5 का एलसीएम क्या आएगा? दैट इज 60, राइट। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 60x। तो 60x की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 2400, राइट। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। तो x की वैल्यू 40 आ गई, इट मींस ये वाला नंबर कितना होगा? 3 मल्टीप्लाई 40। ये वाला नंबर कितना होगा? 4 मल्टीप्लाई 40 एंड दिस नंबर वुड बी 5 मल्टीप्लाई 40। ये बन गया मेरे पास 120, ये बन गया 160 एंड ये कितना बन गया? 200, राइट। तो ये तीन नंबर बन गए। मेरे को क्या निकालना है इनका? HCF, राइट। तो HCF निकालते हैं फटाफट। ये कितना है? 40 मल्टीप्लाई 3 है। इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 40 मल्टीप्लाई 4 एंड इट कुड बी रिटन एज 40 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए 3, 4, 5 अलग अलग है, कॉमन क्या चीज है और हाईएस्ट क्या है? दैट इज 40। तो 40 इज द HCF ऑफ दीज नंबर्स। मैंने क्या बताया? आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? फैक्टर्स निकालेंगे, और फैक्टर्स निकालने के बाद ये चेक करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे ये आसान थे तो हमें पता लग गया कि ये 40 मल्टीप्लाई 3 है, 4 एंड 5 है, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा इनमें? 40 ही आएगा। तो कॉमन 40 आएगा और यही सबसे बड़ा है, तो यही क्या बन जाएगा? हमारा HCF, राइट। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ द टू पॉट इज 120 लीटर्स। 120 liters है और 56 liters respectively. The capacity of the container that can exactly meet the content of the two pots. इसका मतलब क्या है कि एक कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है 120 लीटर्स और दूसरा कोई कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है 56 लीटर। तो हमें कुछ ऐसा कंटेनर, अब हमें एक ऐसा कंटेनर चाहिए, मान लो कोई एक जग ही है, ठीक है। उस जग की कैपेसिटी क्या हो जो दोनों के इक्वल मास को नाप सके, राइट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जब भी हमें द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर दैट, तो हमें HCF निकालना है। इन दैट केस हमें इस कैटेगरी में HCF निकालना है, क्योंकि हमें कॉमन फैक्टर चाहिए। कॉमन फैक्टर चाहिए जो दोनों की इक्वल क्वांटिटीज को ले भी सके, राइट, और बचे भी कुछ ना। जैसे फॉर एग्जांपल इसी जग से अगर मेरे को हर एक क्वांटिटी इसमें से बाहर निकालनी पड़े तो पूरा कंटेनर खाली हो सके। सिमिलरली इसी जग से अगर मेरे को इसकी पूरी क्वांटिटी बाहर निकालनी पड़े वन बाय वन करके, तो वो भी पूरा खाली हो सके, कुछ बच ना सके। तो कॉमन फैक्टर चाहिए मेरे को। तो कॉमन फैक्टर HCF में, इस कैटेगरी का क्वेश्चन हमें HCF से करना है, राइट। तो HCF किसका निकालना है? 120 और 56, राइट। तो ये निकालते हैं। 2 से गया 60 टाइम्स, 2 से गया 28 टाइम्स, 2 30 14, राइट। उसके बाद 2 से गया 15 टाइम्स, 2 से गया 7 टाइम्स, ठीक है। एंड अगेन 3 5 टाइम्स 15, 7 एज इट इज। तो 5 1 टाइम्स, 7 एज इट इज। उसके बाद क्या है? 7 1 एंड 1।
ठीक है, तो ये मेरे पास इन सभी का, अब देखिए क्या कॉमन है दोनों में, दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2 2 एंड 2, ये दोनों में कॉमन आ रहे थे, राइट, इसमें भी, इसमें भी एंड इसमें भी। इट मींस 120 को अगर मैं लिखूं तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट इट वुड बी 8 8 है इंटू 15, राइट, 15 इंटू 8 क्या होते हैं, 120 होते हैं। और सिमिलरली अगर मेरे को 56 लिखना पड़े तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 मल्टीप्लाई 7 लिख सकता हूँ, राइट। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 8 कॉमन है, ये दोनों तो अनकॉमन है, ये तो कोप्राइम है, ठीक है, दीज टू नंबर आर कोप्राइम। तो कॉमन क्या है मेरे पास, 8 कॉमन है और यही हाईएस्ट है, तो HCF क्या हो जाएगा, 8 लीटर्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन में या तो आपको 8 लीटर मिलेगा या 8000 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी आपको मिल सकता है। क्यूबिक सेंटीमीटर मींस कि बेसिकली मल्टीप्लाई बाय लीटर को अगर 1000 से कर दो तो इट वुड कन्वर्टेड इनटू क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इस तरीके से दिया जाए तो ये आपका आंसर बन जाता है, राइट। और ये क्वेश्चन जो है वो रेलवेज का क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन रेलवेज, राइट। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको ये देखना है कॉमन फैक्टर कहां तक जा रहे हैं, यहां तक कॉमन फैक्टर जा रहे हैं, उसके बाद दोनों के अलग अलग हो गए, राइट। तो ये कॉमन फैक्टर्स ये क्या बन जाते हैं आपके HCF, ठीक है, और वही आपको चाहिए था इस क्वेश्चन में, राइट। तो ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the length of 3 मीटर 5 10? अब ये देखिए अलग आ गया, ये 3 मीटर है, ये है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसके बाद क्या है 12 मीटर 90 सेंटीमीटर 12.9। तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये क्या बनेगा 300 सेंटीमीटर, ये बनेगा 510 सेंटीमीटर। क्यों बनेगा, क्योंकि ये 5.10 है ये, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा क्या बनेगा 510, ये क्या 12.9 मीटर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो ये क्या बनेगा 1290 सेंटीमीटर। अब मेरे को 1290 सेंटीमीटर 510 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर का एलसीएम चाहिए, राइट। तो 300 में बेसिकली 3, उसके बाद 2 से काट लेते हैं, 250 टाइम्स 2 25 टाइम्स अगेन 5 एंड 5, तो इसके फैक्टर क्या बन गए मेरे पास 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, राइट। 510 के फैक्टर देखते हैं, राइट। तो ये क्या बनेंगे 3 1 द 3, राइट, 3 7 टाइम्स 0, ठीक है, 17 10 टाइम्स और उसके बाद क्या बनेगा 10 1 द 10, मतलब 3 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 10, राइट। यहाँ पे क्या बनेगा 1290 के फैक्टर्स 3 4 टाइम्स 3 टाइम्स 0 43 1 टाइम्स 0 और 10 1 टाइम्स, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 10। तो देखिए इधर क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ये तो सभी में कॉमन है, राइट। तो एक आ गया 3, दूसरा 5 मल्टीप्लाई 2 10 दिख रहा है, यस, 10 इधर भी है 10 इधर भी है और 10 इधर भी है, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या बन जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने सारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट कर दिया था, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया था, तो आंसर भी किस में आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ वुड बी 30th सेंटीमीटर, जो तीनों की इक्वल क्वांटिटीज को मेजर कर सकता है, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। तो HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स x एंड y आर रिस्पेक्टिवली 3 एंड 05। तो हमने एक प्रॉपर्टी करी थी दैट फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उनके HCF और LCM का प्रोडक्ट होता है, राइट। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, राइट। तो एक नंबर x है दूसरा नंबर y है, दोनों के HCF और LCM के बराबर उनका क्या होगा प्रोडक्ट होगा। यहां से हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आ गई। दूसरी इक्वेशन व्हाट वी हैव गिवन x plus y is equals to 36. This is also that we have given. Find the value of 1 upon x plus 1 upon y. राइट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम देखिए x plus y अपॉन एक्स वाई रख दें। x plus y की वैल्यू कितनी है 36, xy की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई 105। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत। अब
1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y को हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो नीचे क्या आएगा, दोनों का एलसीएम, मतलब इसकी मल्टीप्लाई y से करनी पड़ेगी और इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, x से करनी पड़ेगी। तो ऊपर क्या बनेगा x प्लस वाई और नीचे क्या बन जाएगा xy। देखिए सेमी कंडीशन बन रही है, राइट, यही मेरे को चाहिए था। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 4 टाइम्स, 3 3 are 9, 3 5 are 15। तो x plus y upon xy becomes 4 upon 35, which is as good as 1 upon x plus 1 upon y. So 4 upon 35 is the correct answer to this question. राइट बस आपको इसको भी थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखना था। 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या होती है, ये सिमिलरली यही होती है 1 of x प्लस y एक्स वाई। ठीक है ना, मैंने आपको करके भी बता दिया कि किस तरीके से एलसीएम लिया जाता है, राइट। तो फाइनली यही वैल्यू बनती है 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y की। तो इसी के सामने हमें इक्वेट करना था और आंसर हमारे सामने आ जाना था, राइट। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 6 bells commence together, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। इन 30 minutes how many times they have told together, right? तो इन दिस केस हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे इसका। इन दिस केस वी वुड फाइंड आउट द एलसीएम। देखिए 6 बेल हैं, एक बेल 2 सेकंड के बाद बज रही है, दूसरी 4 सेकंड, तीसरी 6 सेकंड, चौथी 8 सेकंड, फिफ्थ 10 सेकंड्स एंड 12 सेकंड्स। तो इतने इतने सेकंड्स के बाद ये वाली बेल्स जो है वो बज रही है, राइट। तो मान लेते हैं कि अगर ये बेल स्टार्टिंग में बजी और उसके बाद कितनी बार बजेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में लेट्स से कि एक बार बजी सारी इकट्ठी, ठीक है, और उसके बाद कितनी बार बजेंगी वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसे एज्यूम करके आपको करना है, राइट। तो हमें ये देखना है कि पहले पहले 2 सेकंड्स के अंतराल में बजती है, ठीक है, फिर 4 सेकंड, 2 सेकंड्स, 4 seconds, 6 seconds, 8 seconds, 10 seconds and 12 seconds. Nothing to do with, just take an LCM. 2 1 the 2, 2 to the 4, 2 3 6, 2 4 the 8, 2 5 the 10, 2 6 the 12. Again 2, 1 1, 3 as it is 2, उसके बाद 5, 2 3 times 6, उसके बाद फिर से 2 1 1, 3 as it is 2 3 2 1 times, 5 as it is 3 as it is, उसके बाद 3 1 1 1 1, यहाँ पे 5 एंड अगेन 1, उसके बाद क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये 5, अब ये मेरे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। तो 5 मल्टीप्लाई 3 15, 15 मल्टीप्लाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई 2 60, 60 मल्टीप्लाई 2 120 सेकंड्स। तो 120 seconds, 120 second is always as good as 120 upon 60, which is 2 minutes, right? 120 सेकंड्स को हम 2 मिनट्स भी बोल सकते हैं, राइट। तो हर 2 मिनट्स में ये बेल बजेगी, तो 30 मिनट्स में कितने 2 मिनट्स आते हैं, दैट इज 15। तो ये बेल जो है 15 टाइम्स जो है वो बजेगी, ठीक है। तो 15 टाइम बजेगी और स्टार्टिंग में एक बार पहले बज चुकी थी, तो टोटल कितनी बार बजेगी ये, टोटल बजेगी ये 16 टाइम्स, ठीक है, इन 30 मिनट्स। ध्यान से करना है क्वेश्चन को टिक आपने, राइट। आपके क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन 13 14 15 16 17 भी हो सकते हैं, तो मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स 15 को टिक मारते हैं। आपको ये याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है तब आपको एक बेल जो है वो स्टार्टिंग में बजी हुई होनी चाहिए, राइट, और उसके बाद जो है कितनी बजेगी वो, तब आप ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में नहीं बजेगी तो एट लास्ट में वो वाली बेल जरूर बजेगी, ठीक है, जो काउंट नहीं हुई, राइट। तो आप ये हमेशा याद रखिए कि आपको ये एक इसमें जोड़ के टोटल 16 टाइम्स बजेगी, तो ये आपको याद रखना है, राइट। तो ये हमारे डिजायर्ड एचसीएफ और एलसीएम से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आए होंगे, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।